हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम गोल्डन स्पून का एपिसोड नंबर 5 देखने जा रहे हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें कंस्ट्रक्शन साइट का दिखाया जाता है, जहां पे स्ट्राइक करने वाले लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं और वहां चारों तरफ आग लग जाती है और आग से बचने के लिए सुनचुन के फादर वहां से भागने लगते हैं। तभी वो एक गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं और वो मैनेजर की गाड़ी होती है, जिसकी वजह से सुनचुन के फादर को काफी ज्यादा चोट आती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम तायंग के फादर को देखते हैं, जिनका मैनेजर बताता है कि आपको सुनचुन के फादर से मिलना चाहिए क्योंकि उनका एक्सीडेंट हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ था। फिर हमारा सीन वहीं पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे सुनचुन अपने फादर को फादर बोल रहा होता है और तभी वहाँ पे तायंग के फादर आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुमने सुनचुन के फादर को फादर क्यों बोला। और ओरिजिनल तायंग यानी कि सुनचुन आता है अपने फादर को देख के रोने लगता है। तो असली सुनचुन यानी कि तायंग एक्सक्यूज करते हुए कहता है कि वो सुनचुन के लिए काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए उसके मुंह से उसके फादर के लिए फादर निकल गया। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो सुनचुन मना करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि ये सब दोशन ग्रुप की साइड पे हुआ है, तो लोगों को लगना चाहिए कि हम लोग उनके साथ और यहाँ पे खड़े हैं उनके साथ। असली सुनचुन यानी कि तायंग की बातें सुन करके उसके फादर को लगता है कि ये काफी बदल गया और उससे अपनी वाइफ की बात याद आती है कि उसका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया है। फिर वो वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि असली सुनचुन अपने फादर के पास जा करके उन्हें देखने लगता है। तभी वहां पे असली तायंग यानी कि सुनचुन भी अपने फादर की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, तो उसके फादर असली तायंग यानी कि सुनचुन का हाथ पकड़ते हैं और वो असली तायंग यानी कि सुनचुन से माफी मांगने लगते हैं। तभी उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी सुनचुन को उस ओल्ड ग्रैनी की बात याद आने लगती है कि उस लेटर में उसने लिखा था कि तुम्हें इस चीज के बदले कुछ देना पड़ेगा। फिर वो बोलता है इसका मतलब मुझे सजा मिली, और वो ये बोल के अपने घर की तरफ भागने लगता है। असली सुनचुन तायंग के घर की तरफ जाता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सुनचुन के फादर की सर्जरी काफी अच्छे से हो जाती है, तो सुनचुन की मदर असली तायंग यानी कि सुनचुन से कहती है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि कल तुम्हें कॉलेज जाना है। और उसके बाद फिर असली तायंग यानी कि सुनचुन वहां से जाने लगता है। तभी देखता है कि उसकी मॉम के सॉक्स फटे होते हैं। फिर वो मार्केट में जाके सबसे पहले सॉक्स खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ हमें असली सुनचुन को दिखाया जाता है, जो गोल्डन स्पून लेकर के अपने ओरिजिनल घर में जाके खाने लगता है। खाना खाने के बाद सुनचुन की बहन कहती है कि तुम बहुत जल्दबाजी में खाना खा रहे हो, आराम से भी खा सकते हो। तो सुनचुन समझ जाता है कि मतलब मैं अपने असली वेश में आ चुका हूँ। उसके बाद सुनचुन रोने लगता है और अपनी बहन के गले लग के कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। उसके बाद हम असली तायंग को देखते हैं, जो कि सॉक्स खरीद चुका होता है, लेकिन वो फिर से स्पून की वजह से अपने असली तायंग के वेश में आ जाता है। फिर सुनचुन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल में जाता है, तो उसकी मॉम उसे देख के कहती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें घर पे रहना चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने आपको भी बहुत मिस किया। तभी उसके फादर को होश आ जाता है। उसके बाद सुनचुन की माँ उसे घर जाने के लिए बोलती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम उसी ओल्ड ग्रैनी को देखते हैं। सुनचुन उसी ओल्ड ग्रैनी के पास जाके उनका स्पून वापस करके कहता है मुझे अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के पास रहना है। तभी वो लेडी उससे स्पून लेती है और एक मैजिक करती है। स्पून पे मैजिक करने के बाद वो ओल्ड लेडी सुनचुन से कहती है कि अब तुम्हें जिन पेरेंट्स के पास रहना है उनके यहाँ सिर्फ एक बार खाना खाना होगा। सुनचुन कहता है कि लेकिन आपने उस बार 3 बार खाने के लिए कहा था। तो ग्रैनी कहती है कि क्या तुम अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के पास सच में रहना चाहते हो। तो सुनचुन कहता है कि हाँ, वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहता है। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है कि आज का दिन खत्म होने के बाद पूरे 1 साल बाद तुम्हें ये मौका मिलेगा कि तुम अपने पेरेंट्स चेंज कर सकते हो। तो सुनचुन कहता है कि वो दोबारा अपने पेरेंट्स नहीं चेंज करना चाहता। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम असली तायंग को देखते हैं, जिसे होश आता है। तो उसका बॉडीगार्ड रहता है वहाँ पे, तो वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि मॉम कहाँ है। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि तुम्हारी माँ को मरी हुई तो कई साल हो गए। तभी तायंग को याद आता है कि हाँ, उसकी माँ कई साल पहले ही मर चुकी है। तभी तायंग सुनचुन की मॉम को याद करने लगता है और सोचता है कि वो उनके साथ कितना ज्यादा खुश था। सीन हमारा शिफ्ट होता है, उसके बाद हम डाइनिंग टेबल पे देखते हैं कि तायंग जब खाने के लिए जाता है तो उसके फादर पूछते हैं कि तुमने वो अपार्टमेंट आखिर क्यों खरीदा और उसके फादर कहते हैं कि तुम आखिर ये अपार्टमेंट सुनचुन के लिए क्यों खरीदना चाहते हो, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। पर तायंग को याद नहीं आ रहा होता कि उसने कोई अपार्टमेंट खरीदता है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम स्कूल जाओ, मैं ये बात संभाल लूंगा। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम फिर से तायंग को देखते हैं, जिसके स्टेप मॉम के भाई उसको फिर से परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे तायंग का बॉडीगार्ड आ जाता है और वो नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और वो मन में सोचने लगते हैं कि ये कैसे बदल सकता है। और फिर तायंग को बॉडीगार्ड कहता है कि अब तुम्हें कॉलेज चलना चाहिए। उसके बाद फिर तायंग अपनी जेब में हाथ डाल के देखता है कि उसके पास एक चीप से सॉक्स होता है और वो सोचता है कि सॉक्स मेरे पास कहाँ से आए। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जो ही बहुत सारे स्नैक्स सुनचुन के लिए रखी गई होती है और उसमें एक नोट्स भी रखी होती है। उस नोट्स में लिखा होता है कि तुम्हें बुक ओपन करने के बाद मेरी बात का जवाब देना होगा। उसके बाद सुनचुन भागते हुए जूही के पीछे जाता है और उसे जाके गले लगा लेता है और जूही खुश हो जाती है। फिर जूही कहती है कि स्कूल में मिलते हैं। फिर अगले सीन में हमें तायंग को स्कूल में दिखाया जाता है। योजिन तायंग को देखते ही कहती है सुनचुन। तो तायंग उससे कहता है कि तुमने मुझे सुनचुन क्यों कहा। तो योजिन कहती है कि तुम पीछे से बिल्कुल सुनचुन लग रहे थे। तो तायंग कहता है कि तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। और तभी योजिन समझ जाती है कि सुनचुन ने अपने पेरेंट्स को चेंज कर लिया है।
सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम सुनचुन के फादर के पास देखते हैं कि वहाँ पे तायोंग के फादर का मैनेजर आता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरी गाड़ी के रिपेयर का पैसा दो। मैनेजर उनसे 100 मिलियन वॉन मांगता है। तो सुनचुन की मदर उससे बाहर चलने के लिए कहती है। तो उसकी मदर कहती है कि हम इतना पैसा आपको कैसे दे सकते हैं। तो वो मैनेजर कहता है कि तुम्हें मैं फिर दूसरा रास्ता बताता हूँ, और वो उससे खराब सी बातें करने लगता है, जिस पे सुनचुन की बहन को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ को बाहर लेके जाती है। सुनचुन की बहन अपनी माँ पे गुस्सा करते हुए कहती है कि आप ऐसे कैसे उससे डील कर सकती हैं, और वो अपनी माँ को कहती है कि आपको हम दोनों बच्चों को पैदा ही नहीं करना चाहिए था, हम इतनी गरीबी भी नहीं जी सकते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद उसकी माँ वॉशरूम में जाके रोने लगती है। तभी वॉशरूम में एक ऐड लगा होता है जिसमें ऑर्गन सेल करने के लिए लिखा होता है। वहीं दूसरी साइड सुनचुन भी पैसों को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी वो अपने हाथों पे तायोंग की वॉच को देखता है और फिर सोचता है उसे बेचने का, और वो शॉप पे जाके बेचने की बात करता है। तो शॉप वाला उसे लेने से मना कर देता है। शॉप वाला सुनचुन की कंडीशन को देखते हुए कहता है कि जरूर ये वॉच नकली है। तो सुनचुन को काफी गुस्सा आता है और वो उस वॉच को डस्टबिन में फेंक के चला जाता है और अपनी मॉम के पास जाता है, जो फोन पे बात कर रही होती है अपने ऑर्गन्स बेचने के लिए। वो अपनी किडनी बेचना चाहती थी और ये सारी बातें सुनचुन सुन लेता है और उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, और वो उनसे गुस्साते हुए कहता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, और कहता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम सुनचुन को देखते हैं जो कि तायोंग के फादर के पास जाता है, जहाँ पे वो उनसे कुछ पैसे की डिमांड करता है। तो तायोंग के फादर उसकी काफी इंसल्ट करते हैं और फिर कुछ तारीफ भी करते हैं उसके टैलेंट को लेकर के, और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं ये पैसे तुम्हें जरूर दे देता। और वो कहता है कि लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गरीबी दी है। ये सुनकर के सुनचुन वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ हमें जूही को दिखाया जाता है जो अपने सारे बैग को पैक करके बेचने के लिए जाती है। बैग को बेचने के बाद वो सुनचुन को कॉल करती है और बुलाती है पैसे देने के लिए। वो रास्ते में होती है तभी वहाँ पे देखती है योजिन आ जाती है और वो सुनचुन को पैसे दे देती है। योजिन को पैसे देते हुए जूही चुपके से देख रही होती है। योजिन इस चीज को देख लेती है और जैसे ही योजिन जूही को वहाँ पे देखती है, सुनचुन को वो हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हमें सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है जिसमें सुनचुन एक पार्ट टाइम जॉब करने लगा था। तभी सुनचुन के पास योजिन की कॉल आती है कि वो उससे एक जगह पे मिलने के लिए आए। योजिन एक जगह पे सुनचुन को बुलाती है। सुनचुन जब वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि तायोंग, जूही और योजिन और उसके कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे पार्टी करके घर लौट रहे होते हैं। जूही जैसे ही सुनचुन को देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी योजिन कहती है कि मैंने इसको यहाँ पे बुलाया, और वो कहती है कि हम साथ में घर जाएंगे। तभी सुनचुन सभी को बताता है कि कुछ ही दिन पहले वो योजिन के घर की साइड पे शिफ्ट हुआ है। जूही को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और सुनचुन जूही को इग्नोर कर रहा होता है, और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुनचुन योजिन के ही घर पे रहता है। और हम देखते हैं कि योजिन के फादर सुनचुन की फैमिली के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे होते हैं। वो उसकी मदर को नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और ये सब कुछ सुनचुन देख रहा होता है। ये देख के सुनचुन को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि योजिन के फादर इतना गंदा उसकी फैमिली के साथ बिहेव कर रहे हैं। जब योजिन को यही फील होता है तो वो अपने फादर को अंदर लेकर के जाती है। योजिन अपने फादर से कहती है अगर आप चाहते हैं कि मैं तायोंग से शादी करूं तो कम से कम एक काम कर सकते हैं, आपकी सुनचुन के सामने उसकी फैमिली से थोड़ा अच्छा बिहेव करिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायोंग थेरेपिस्ट को बता रहा होता है अपनी बचपन की घटना को। फिर वो उनसे कहता है कि अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी घबराहट अंदर से चली गई। तो वो बाहर जाके सोचता है कि जब मुझे पैनिक अटैक आता है तो मैं अपने आप को कूल करता हूँ और एक लंबी सी सांस लेता है। यहाँ पे तायोंग वही चीज कर रहा होता है जो सुनचुन के फादर ने उसे बताई होती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि योजिन तायोंग की मदर के लिए गिफ्ट लेके आई होती है और वो सारे गिफ्ट के पैक्स सुनचुन पकड़े होता है, और वहाँ पे तायोंग की माँ का नया एल्बम रिलीज हुआ होता है और इसीलिए वो गिफ्ट लेके आई होती है। और वहाँ पे जूही भी होती है। सुनचुन जूही को देख के थोड़ा नर्वस फील करने लगता है। उसके बाद वो वहाँ पे सामान रख के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योजिन और जूही तायोंग की माँ से बातें करने लगती हैं। तभी तायोंग की माँ योजिन से कहती है कि सुनचुन तुम्हारा कौन है। वो कहती है कि वो मेरा पोर्टर है। ये सुनने के बाद जूही को काफी बुरा लगता है। तो जूही योजिन से कहती है कि तुम किसी को भी सामान ढोने वाला नहीं कह सकती, और जूही कहती है कि उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, तुमने उसे पैसे दिए, तुमने उसे खरीदा थोड़ी है। तो योजिन कहती है कि मैंने उसको खरीद लिया और वो मेरे घर पे रह रहा है। तभी वहाँ पे सुनचुन आ जाता है और वो कहता है कि योजिन सही कह रही है, मैं उसके घर पे ही रह रहा हूँ, और सॉरी बोल के जाने लगता है। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो जूही से माफी मांग के बाहर जाने लगता है, तो जूही भी उसके पीछे जाती है। और फिर जूही बाहर जाने के बाद सुनचुन से कहती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। तो सुनचुन भी कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये बोल के वो जूही को हक कर लेता है।
जूही काफी खुश होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक किए होते हैं तो जूही कहती है कल हम कॉलेज में मिलेंगे। फिर अगला सीन हमें योजिन के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे जूही उसके घर जाती है। तो योजिन के फादर जूही को कहते हैं कि योजिन बाहर गई है, तुम उसके रूम में उसका इंतजार कर सकती हो। तभी वहाँ पे तायोंग भी आ जाता है योजिन से मिलने। फिर तायोंग जूही से कहता है कि मैं सुनचुन से मिलने आया हूँ। फिर वो योजिन के घर में रखी हुई चीजों को छूने लगता है, जिस पर जूही उसे मना करती है कि किसी के घर में ऐसी कोई चीज नहीं छूते। तभी हम देखते हैं कि तायोंग योजिन के घर में रखे हुए फ्लावर पॉट को हाथ लगाता है तो उसमें देखता है कि वो गोल्डन स्पून रखा होता है। उस गोल्डन स्पून को देख के जूही और तायोंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योजिन सुनचुन को एक जगह पे बुलाती है और वो उससे कहती है कि अब तुम्हें तायोंग के घर पे खाना खाना चाहिए और अब तुम्हें तायोंग बन जाना चाहिए। तो सुनचुन कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता चला। तो योजिन उसे उसका स्पून दिखाती है तो सुनचुन कहता है तुम ही थी ना जिसने मुझे मैसेज किया था और सारी बातों को तुमने ही रिकॉर्ड किया था और पुलिस को भी तुमने ही कॉल की थी और तुम ही जंग नारा हो ना, तुम योजिन की जिंदगी जी रही हो। लेकिन अब मैं तायोंग की जिंदगी नहीं जीऊंगा और उसके पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगा। और सुनचुन कहता है कि अब मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है। तभी योजिन उसका स्पून पानी में फेंक देती है और फेंकते हुए कहती है तुमने अब तक इसे संभाल के क्यों रखा था। स्पून को पानी में गिरते हुए देख के सुनचुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तायोंग के पास योजिन का स्पून होता है और उस स्पून को जूही भी बहुत ध्यान से देख रही थी और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।